गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। मैं उमेश इंडियन एवरीवेयर में आप लोगों का फिर से स्वागत करते हैं। हम लोग का राजस्थान का ट्रिप कल रात उदयपुर से जोधपुर आ गया है। आज हम लोग पूरा जोधपुर शहर का भ्रमण करेंगे। आज रात को हम लोग जैसलमेर चले जाएंगे और हमारी बस इधर रेडी है। और जैसे आपको पता होगा, हम लोग सोलो ट्रिप नहीं कर रहे हैं ना ग्रुप ट्रिप ग्रुपों का ट्रिप कर रहे हैं और 32 लोग हैं इस ट्रिप में। तो चलिए आज के दिन का शुरुआत किया जाए। हम लोग पहले जा रहे हैं उम्मेद पैलेस। दिन की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं उम्मेद पैलेस विजिट करके। फाइनली हम लोग आ गए हैं एंट्रेंस में उम्मेद पैलेस के और हम लोग अब अंदर जाएंगे। एक जरूरी जानकारी आपको देते चलूं कि आपका बैग चेक हो रहा है और बैग चेक हो रहा है तो उसमें खाने पीने का कोई सामान नहीं होना चाहिए। आते ही टिकट काउंटर है। इंडियन सिटीजन को 60 रुपये है, फॉरेनर्स के लिए 200 रुपये है। हम लोग हैं उम्मेद पैलेस के सामने और अब अंदर जाएंगे हम लोग। तो चलिए चलते हैं अंदर। उम्मेद भवन 26 एकड़ में फैला हुआ है। वन ऑफ द बिगेस्ट पैलेसेस इन द वर्ल्ड है। इसमें 15 गार्डन भी हैं। ये जो ज्वेलरीज दिख रही है ना, आप खरीदना चाहें तो इसे भी खरीद सकते हैं। बोलते हैं कि महाराजाओं को पोलो खेलने का बहुत शौक था। यहाँ देखिए पोलो खेलते हुए जो ट्रॉफीज उन्होंने जीता है यहाँ पर रखा हुआ है। ये है दीवाने खास या ओरिएंटल रूम या कॉन्फ्रेंस रूम बोले, काफी सुंदर है और बहुत सारी पेंटिंगें लगी हुई हैं यहाँ पे। और इधर भी देखें, इस वाले हॉल में ना बहुत सारे घड़ियां हैं उस जमाने के। तो चलिए थोड़ा एक नजर आपको वो भी दिखा देता हूँ। यदि आप कुछ खरीदना चाहें यहाँ से खरीद सकते हैं। हमारी चाचियाँ फोटो सेशन में देखना हो जाए। जस्ट इधर महल है, इधर महल है और इस साइड विंटेज कार का कलेक्शन है। पैलेस देखना हो जाए तो आप इधर आके बाहर पूरा अच्छा एक नज़ारा देख सकते हैं। सिटी का अच्छा व्यू है। ग्रीनरी भी बहुत जोरदार है। हल देखना तो हो गया, अब जाएंगे फोर्ट देखने के लिए। जोधपुर फोर्ट देखने के लिए जाएंगे। बस पीछे खड़ी है, चलिए अब चला जाए। फिलहाल हम लोग जोधपुर फोर्ट में आ गए हैं। इसे मेहरगढ़ फोर्ट भी बोलते हैं। और हम लोग अंदर आते हैं, इस साइड टिकट काउंटर है और इस साइड से लिफ्ट का भी आपको टिकट मिल सकता है। वन वे लिफ्ट का प्राइस है 50 रुपीज़। फोर्ट का टिकट का प्राइस 200 है। सीनियर सिटीजन के लिए 120 रुपये है। हम लोगों का 32 लोगों का ग्रुप है, ज़्यादातर बुजुर्ग हैं, इसलिए हम लोगों ने वन वे लिफ्ट का ले लिया है। और जैसे मैंने बताया, लिफ्ट का 50 रुपये है ऊपर जाने का, 50 रुपये है नीचे आने का। पहले जाते वक्त देख लेते हैं, 50 रुपये देकर तो ऊपर जा रहे हैं। ज़रूरत पड़ा तो नीचे भी आएंगे लिफ्ट से, नहीं तो पैदल ही आ जाएंगे। हम लोगों ने गाइड ले लिया है। जैसे देखेंगे 1 से 4 आदमी हैं तो 500 रुपये, 5 से 15 हैं तो 600 रुपये, 16 से 30 है तो 800 रुपये और 31 से 50 लोग हैं तो 1000 रुपये। लिफ्ट के अंदर हम लोग जा रहे हैं। लिफ्ट से हम लोग आ गए 12th फ्लोर पे। तो ब्लू सिटी क्यों बोलते हैं, देखिए पीछे सारी बिल्डिंग आपको ब्लू ब्लू दिखेंगी। तो यहाँ ऊपर आएंगे तो एकदम सिटी का अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा। जोधपुर से पहले था मंडोर। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। पुरानी कथाओं में जो रावण की पत्नी थी मंदोदरी, वो मंडोर से बिलोंग करती थी, इसलिए इसको बोलते हैं मंडोर। बट जो यहाँ के एक राजा थे राव जोधा, मंडोर क्या था कि इनकी जो कैपिटल थी अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी सेफ नहीं था। बहुत बार कैप्चर हो चुका था, बहुत बार दुश्मनों ने उनको जीत लिया था। तो जोधा जी ऐसी जगह पर तलाश थे कि एक पहाड़ी पे एक फोर्ट बनाऊं जो कि डिफेंसिव फोर्ट हो, जिसको कोई जीत ना सके। तब वो यहाँ आए, उनको ये पहाड़ी बहुत बढ़िया लगी। उन्होंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ किला एक बनाऊंगा। पुराने जब आर्किटेक्ट के ग्रंथ पढ़ते हैं, शुक्र नीति, चाणक्य नीति, उसमें किलों के बारे में डिटेल वर्णन है। 8 से 10 तरह के अलग अलग किले बताए गए हैं, उनमें सब कुछ बताया गया है। ये किले जो इंडिया के किले बने हैं वो साइंटिफिकली इतने सॉलिड होते हैं, उनको कोई भी नहीं जीत सकता। हमेशा जितने भी आप इतिहास में जो किले जीते गए हैं वो हमेशा दूसरे दरवाजे जीते गए। उनके किसी भाई ने या उनके किसी सेना के सेनापति ने ही उनको धोखा दिया है, तभी वो किले जीते गए, अदरवाइज इनको कोई नहीं जीत सकता। ठीक है, तो राव जोधा जी आए और पुराने जो ग्रंथ थे उसमें एक चीज मेंशन की गई, अगर हम किले की नींव में जिंदा आदमी की बलि देते हैं तो किला हमेशा अजय रहता है।
तो राजा अनाउंस करते थे कि भाई हम लोग नई कैपिटल बना रहे हैं, हमको एक नर बलि की आवश्यकता है, जो कोई अपनी मर्जी से नर बलि देना चाहता है वो आ गया है। एक नहीं हजारों लोग तैयार होते थे। कितने लोग तैयार होते थे? हजारों लोग। और फिर राजा उनको बोलते थे कि तुम्हारे फैमिली का पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो हजारों लोग में से एक आदमी को कैसे चूज करते थे? इस फोर्ट का नाम है मेहरानगढ़ फोर्ट। एक इसका फोर्ट का नाम है चिंतामणि, जो अकॉर्डिंग टू कुंडली का नाम है। क्या नाम है? कुंडली। तो इस फोर्ट की कुंडली और सबकी कुंडली मैच करते थे, शादी का मैच करते थे। इसकी मैच होती थी उसको अलाउ करते थे। तो एक राजा राम मेघवाल करके था, उसकी कुंडली मैच हुई, उसको जिंदा दफनाया गया। जब आप नीचे उतरेंगे वहाँ उनका इंसिडेंट है, और वहीं से किला स्टार्ट हुआ। तो ये किला स्टार्ट हुआ था 1459 में, 1459 में। ठीक है, तो 1459 में हम क्लेम नहीं करते कि अभी जो पार्ट है बहुत सारा वो 1459 का पार्ट नहीं है, वो सब बना है 17वीं से 18वीं शताब्दी के बाद। तो लास्ट जो कंस्ट्रक्शन बना है वो बना है आपका लिफ्ट 1995 में। 1995 में 5 साल लगे पूरी ये पहाड़ी को हाथ से काटा। और 1808 में जहाँ से आप लोगों ने एंटर किया ना, मेन गेट, उसको बोलते हैं जयपुर। तो 1808 में बीकानेर और जयपुर की सेना ने यहाँ अटैक किया। सामने वाली पहाड़ी से उन्होंने तोपें दागी थी। ठीक है, तो पहले गेट दूसरा होता था, तो यहाँ की सेना जीत गई। सेना की वो जीत की मेमोरी में वो बनाया था विक्ट्री। ठीक है, तो इस किले का जो नींव का पत्थर है वो करणी माता ने रखा था। करणी माता का नाम सुना आप लोगों ने? तो देशनोक के पास में बीकानेर में एक बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत सारे चूहे हैं। तो उस देवी ने अपने हाथ से ही रखा था पत्थर। उन्होंने वरदान दिया था, जब तक चील समझते हो आप? ईगल जैसा चील होता है, चील इस किले के ऊपर मंडराती रहेगी तब तक किला यहाँ की राठौर डायनेस्टी के हाथ में रहेगा। अभी एक चील दिख रही है आपको? एक भी चील नहीं दिख रही। जब आप 2:30 बजे से 3 बजे तक यहाँ आओगे ना, कभी यहाँ जब नीचे देखोगे ना, तो पूरा आसमान चील से भर जाएगा। क्योंकि एवरीडे कई सौ सालों से 3 किलो से लेकर 5 किलो फ्रेश मीट इन चीलों को खिलाया जाता है। मैनेजमेंट खिलाता है अभी भी। ये मेरी कहानी नहीं है, अगर आपको विश्वास नहीं हो तो 3 बजे के आसपास यहाँ किले के पास देखना, आप पूरा किला आपको चील से भरा लेगा। वो चीले उस आदमी को रोज इनके लिए मीट लेके आता है ना, घर से फॉलो करके आता है। और वो पीछे की पहाड़ी से इनको ऐसे रखते नहीं है, एक बोटी फेंकते हवा में से नीचे, एक भी बोटी नीचे नहीं गिरती, वो हवा में पकड़ लेती है। तो उस देवी का ही प्रताप है कि इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर बनी 1974 में, तो उन्होंने बहुत सारे राजाओं के महल किले कैप्चर किए, बट इस किले को कैप्चर नहीं किया। महाराजा ने इसको म्यूजियम ट्रस्ट में कन्वर्ट किया। तो आज जो भी रेवेन्यू होता है, जो आप लोग है, वो सब पैसा जाता है रेस्टोरेशन में। राजा इससे कुछ नहीं लेता, क्योंकि ये जो बहुत बड़ा वेल मेंटेन फोर्ट है, इसके मैनेजमेंट में बहुत पैसा लगता है। उस समय इवन तो यहाँ लास्ट राजा थे महाराजा तखत सिंह जी, उन्होंने भी 1872 में ये किला छोड़ दिया था, क्योंकि उस समय भी अकाल पड़ते थे, इतना बड़ा मैनेजमेंट उनसे होता नहीं था। ठीक है, ये वो जगह है ना जहाँ की स्पेशल और फंक्शन होते थे, जैसे राज तिलक, ये वो। यहाँ नॉर्मल आदमी नहीं आते थे, यहाँ राजा महाराजा और रानियाँ देखे चारों तरफ, ये दीवार है ना, रानियाँ यहाँ से बैठकर देखा करती थी। ये छोटा सा म्यूजियम है। म्यूजियम किस चीज़ का है? जो हाथी के ऊपर जो रखते थे, जिसके ऊपर राजा महाराजा बैठते थे, रानियाँ बैठती थी, उसका एक म्यूजियम है। जमाने में जो रानियाँ जो हाथी पे बैठती थी, उसके जो महंत होते थे वो भी लेडीज होती थी, जेंट्स कोई भी नहीं होता था रानी के साथ। तो जो हाथियों के साथ चलती थी वो भी लेडीज ही थी। हम लोग हैं पालकी भवन में, यहाँ तरह के पालकियाँ हैं। राजा आते थे हाथी पर, पालकी पर आते थे सिर्फ रानियाँ। ओपन है ये, जैसे ओपन है ये राजा के लिए है, जो कबर्ड दिखेगा वो रानी के लिए है। का है दौलत खाना, आज के डेट में बोलेंगे तो ट्रेजरी, जो भी खजाना हो जाना इसी जगह पे रखा जाता था। उधर एक बोर्ड दिखेगा दौलत खाना आपको। लोग हैं पेंटिंग हॉल में, यहाँ पर पुराने ज़माने पे ना राइस पेपर पे पेंटिंग होती थी, इसलिए अभी तक बची हुई है। पूरा बोर्ड का काम है। और ये रावण देखिए, इस महल फिलहाल हम लोग फूल महल में हैं। ये है सबसे सुंदर महल। ऊपर जो दिख रहा है ना पेंटिंग येलो कलर का, ये सोने से बना हुआ है। 26 किलो सोना यूज हुआ था। और यहाँ राजा अपना एंटरटेनमेंट के लिए नाच गाना जो भी होता था यहीं पर होता था। और ये जो सामान ज़्यादा सब यूज हुआ है सब बेल्जियम से आया हुआ है। फिलहाल तो हम लोग देख लिए, अब जा रहे हैं ऊपर। फिलहाल हम लोग आ गए हैं शस्त्र खाना में, जहाँ सारे हथियार आपको देखने को मिल जाएंगे। सिंह जी का बेडरूम, जिनकी 30 रानियां थी। तो है जनाना महल में, और
जनाना महल का अकाउंट्स डिपार्टमेंट रानिया का खुद मेंटेन करती थी। यहाँ सब लेडीज अकाउंटेंट होती थी। उनके जमीन जायदाद से जो भी चंदे होते थे तो वो कलेक्ट होता था, वो वेलफेयर में यूज़ होता था। हम लोग अब जा रहे हैं पालना भवन में। यहाँ पर ना राजा महाराजा जो बचपन में जो पालना में खेले कूदे हैं उसको देखते हैं। ये है मोती महल। पॉलिटिकल डिसीजन यहाँ होते थे। ये छोटी छोटी जो खिड़कियाँ दिख रही है ना, 5 है इसमें टोटल। इसमें रानियाँ बैठती थी और मीटिंग सुना करती थी। कभी भी उनको ऑब्जेक्शन होता था तो वो ऑब्जेक्ट कर सकती थी कुछ फेंक कर, तो राजा उनके पास जाते थे, सुनते थे। उसमें रानियों को इतना अधिकार हुआ करता था। मोती महल की मीटिंग भी सुना करते थे। ये इलाका को जनानी डोडी कहते हैं। यहाँ राजा रानी होली खेला करते थे और यहाँ किसी जेंट्स को भी अलाउड नहीं था। 18 साल के ऊपर बच्चे हो गए उनको भी आना यहाँ मना ही था। ना शॉप भी है, इधर है म्यूजियम शॉप। शॉप के अंदर कैमरा अलाउड नहीं, इसलिए फोटो नहीं लिया जा सकता है या वीडियोग्राफी नहीं की जा सकती है। लेकिन आप कुछ सोवेनियर खरीदना चाहते हैं अपने परिवार दोस्तों के लिए तो अंदर बहुत बड़ा है, आप जाके खरीद सकते हैं। तो फोर्ट घूमना हो गया। अब 12 मंजिल हम लोग पैदल जाएंगे सीढ़ियों के थ्रू। आते वक्त हमने लिफ्ट में आया था, जाते वक्त मजा लेते हुए सीढ़ियों से जाएंगे हम लोग। जब उतर रहे हैं ना तो पैदल उतर रहे हैं तो बहुत अच्छा है आपके लिए। आप चारे चीज़ देखते देखते आ सकते हैं। जैसे हम लोग तो लिफ्ट में ऊपर चले गए थे तो इससे वंचित रह गए थे आजू बाजू का नज़ारा देखने से। लेकिन फिलहाल हम लोग पैदल पैदल नीचे आ रहे हैं तो चारों तरफ देख सकते हैं। लोग नीचे भी आ गए तो मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछेंगे तो लिफ्ट में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इजीली जा सकते हैं और इजीली आ सकते हैं। यदि लिफ्ट में जाना है तो आप ज़रूर जाएं, लेकिन मेरी पर्सनल ओपिनियन में आप पैदल भी जा और आ सकते हैं। फोर्ट विजिट तो हो गया, अब चलेंगे हम लोग लंच करेंगे और देखते हैं कुछ शॉपिंग वॉपिंग किया जाता है। जैसलमेर जाने के पहले तो हम लोग हैं जैसलमेर के रास्ते में और एक जगह हम लोग रेस्टोरेंट में रुके हैं लंच के लिए। तो प्रॉब्लम ये है कि हम लोग हैं 32 लोग, तो 32 लोग एक साथ कहीं जाएंगे होटल या रेस्टोरेंट में तो खाना तो मिलेगा नहीं एक साथ। तो जब भी हम लोग जाते हैं तो पहले आधा घंटा 1 घंटा वेट करना पड़ता है। तो खाना बन रहा है, उसी टाइम पे हमारे लोग कुछ गेम्स खेल रहे हैं। फौजी न फौजी बोलते हैं पता नहीं मेरे को, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। कल मैं खेला था, यहाँ कुछ लोग खेल भी रहे हैं। 2 3 23 2020। हम लोगों का खाना पीना भी हो गया। अब यहाँ से जैसलमेर के लिए निकलेंगे, देखा जाए कितने बजे पहुँचते हैं। तकरीबन ड्राइवर के हिसाब से 5 घंटा और लगना है। रात के 9:30 बज गए हैं, अभी भी 1 घंटा लगभग लगेगा जैसलमेर पहुँचने के लिए। हम लोग इधर एक रेस्टोरेंट में रुके हैं रात का खाना खाने के लिए। इसके पहले ब्रेकफास्ट के लिए भी रुके थे कुछ देर पहले। ज़्यादा लोगों को खाना नहीं खाना है क्योंकि लंच हम लोग लेट किया था। जिनको खाना है वो खाएंगे। फिर हम लोग 1 घंटे की दूरी पर हैं जैसलमेर से और हमारी बस रेडी है, यहाँ से जाएंगे। तो मैं ब्लॉग को यहीं ख़त्म करता हूँ। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अंटिल देन टेक केयर गाइस, सी यू सून।